दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसको एक ऐसा जादुई शक्तियों वाला फोन मिल जाता है जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता था। लेकिन वो लड़का उससे काफी अजीब अजीब चीजें मांगने लगता है। जैसे कभी वो मांगता है कि मुझे अंबानी से भी ज्यादा अमीर बनना है, तो कभी वो मांगता है कि उसको रोज रात को बजाने के लिए रशियन चाहिए। अब क्या वो फोन उसकी इन इच्छाओं को पूरा करता है या उसकी लाइफ की खोलकर बजा देता है। कहानी शुरू होती है और हम जॉनी जिनावर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको उसकी माँ एना स्कूल के लिए उठाने आती है। फिर उसकी माँ के वहाँ से जाने के बाद जॉनी जिनावर अपने बाप को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि डैड मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। दरअसल जॉनी जिनावर के माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है, तो वो कभी अपने बाप के पास तो कभी अपनी माँ के पास चला जाता है। आगे जब वो मूतने के लिए बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर वो अपने नाना को देखता है जो कि पिछले 1 घंटे से वहीं पर बैठा हुआ था। वहीं घर में जॉनी जिनावर की बहन रिंकी रसीली भी होती है जो कि दिन भर टिंडर पर लड़कों से अपनी पिलवाने के लिए उन्हें मैसेज करती रहती है। आज क्योंकि जॉनी जिनावर के स्कूल का पहला दिन था तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे स्कूल जाने के लिए आप कार क्यों नहीं दे रहे, डैड ने तो आपको पहले ही इसके पैसे दे रखे हैं। इस पर उसकी गोल्ड डिगर मॉम कहती है कि अभी तुम्हारी कार चलाने की उम्र नहीं हुई तो तुम चुपचाप बस से स्कूल जाओ। अब जॉनी जिनावर बस से स्कूल पहुंचता है और स्कूल में आकर कुछ लड़कों से अपनी क्लास पूछता है, लेकिन वो हरामी लड़के उसे गलत क्लास में भेज देते हैं। अब वो अपनी क्लास ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहाँ पर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर जॉनी जिनावर अपनी क्लास में पहुंचता है जहाँ पर वो पहले ही बहुत लेट हो चुका था और जिन लड़कों ने उसे गलत क्लास में भेजा था वो सभी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर क्लास के बाद जॉनी जिनावर उसी गाना गाने वाली लड़की को देखता है जिसका नाम चमेली होता है। अब जॉनी को चमेली पसंद आ गई थी तो वो जैसे तैसे करके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उसका मीठा दोस्त पिंकी आ जाता है। पिंकी ने लड़कियों वाली जींस पहनी थी तो चमेली इसके लिए उसे बहुत डांटती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे जॉनी जिनावर कैंटीन में अकेला बैठा था कि तभी वहाँ पर उसकी बहन रिंकी रसीली आती है जिसने स्कूल में आते ही अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया था जो कि साला एक चाइनीज था। फिर उनके जाते ही वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम खच्चर लाल होता है। खच्चर लाल का भी इस स्कूल में कोई दोस्त नहीं था और सभी उसका इस्तेमाल अपना होमवर्क करवाने के लिए करते थे। इसी दौरान खच्चर लाल के पास डेरिक नाम का एक लड़का आता है और उसे धमकाने लगता है कि खाना बाद में खा और पहले मेरा होमवर्क कर। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद खच्चर लाल जॉनी जिनावर से कहता है कि डेरिक इस स्कूल का स्टार हॉकी प्लेयर है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम फुलवारी है जो पूरे स्कूल की सबसे हॉट लड़की है, लेकिन डेरिक 1 नंबर का हरामी है और वो स्कूल में सबको बुली करता रहता है। फिर स्कूल के बाद हम देखते हैं कि डेरिक जॉनी जिनावर को भी बुली करता है और उसके फोन के साथ हॉकी खेलने लगता है। जॉनी जिनावर जब उससे अपना फोन मांगता है तो डेरिक कहता है कि पहले मुझे पापा बोल तभी तुझे फोन मिलेगा। अब जॉनी जिनावर उसे पापा बोल देता है, लेकिन तभी डेरिक उसके फोन को दीवार पर मारकर तोड़ देता है। फिर जॉनी जिनावर मॉल में अपना फोन ठीक करवाने जाता है जहाँ पर एक अजीब सा आदमी फोकट लाल बैठा हुआ था। वो जॉनी जिनावर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुझे सिमक्स करना बहुत पसंद है, लेकिन अभी तू सिर्फ हाथ गाड़ी से काम चला रहा है। अभी सुनकर जॉनी जिनावर को बहुत अजीब लगता है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। फिर फोकट लाल उसे एक नए मोबाइल ऐप के बारे में बताता है जिसका नाम यू यूनिवर्स होता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम इस ऐप में कुछ भी लिखते हो तो यूनिवर्स तुम्हारी सुनेगी और तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी कर देगी। जो कहकर वो उस फोन को जॉनी जिनावर को दे देता है। अब जॉनी जिनावर को ये काफी अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो उस फोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे घर पर जब वो अपने रूम में लेटा हुआ था तभी उसे फोकट लाल की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। फिर वो अपना फोन उठाता है और उसमें लिखता है कि मुझे आज रात के लिए रशियन चाहिए, लेकिन उसको पोस्ट करने से पहले ही वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। दरअसल उसकी बहन को अपने चाइनीज बॉयफ्रेंड के साथ ओयो जाना था, इसलिए वो अपने भाई के कमरे की खिड़की से होते हुए बाहर चली जाती है ताकि उसकी माँ को कुछ भी पता ना चल सके। इसके बाद वो फिर से उस ऐप को खोलता है और उसमें लिखता है कि काश उसके डैड और उसकी कार वापस उसके पास आ जाते, जिसको पोस्ट करके वो सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी मॉम उसे बाहर जाने को कहती है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी कार वापस आ चुकी है। अब ये देखकर जॉनी जिनावर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये उस फोन की वजह से हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसके डैड अभी तक नहीं आए थे, इसलिए उसे ये सिर्फ एक इत्तेफाक लगता है। आगे वो अपने स्कूल जाता है जहाँ पर खच्चर लाल अब उसका दोस्त बन चुका था। फिर जॉनी जिनावर उससे यू यूनिवर्स ऐप के बारे में पूछता है, लेकिन खच्चर लाल को उस ऐप के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो उस ऐप को टेस्ट करने के लिए एक सिंगिंग कंपटीशन में जाता है और उस ऐप में लिखता है कि काश वो एक सिंगर बन जाए। जिसके बाद जब वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर जाता है तो उसकी आवाज किसी लड़की की तरह निकलने लगती है। अब ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और जॉनी जिनावर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस फोन वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि ये क्या बकवास है, मेरी आवाज लड़कियों जैसी कैसे हो गई और तुम ये बताओ कि मैं इसको ठीक कैसे करूँ। जिस पर दुकानदार कहता है कि वैसे ही जैसे तुम्हें ये आवाज मिली थी, मतलब ऐप में लिखकर। फिर वो उस ऐप में वापस स्टेटस अपडेट करता है और अपनी आवाज को पहले जैसी कर लेता है। आगे जब वो अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर वो अपने बाप को देखता है जो कि वापस आ गए थे। अब जॉनी जिनावर उन्हें देखकर बहुत खुश था और वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। बाप कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए, तो मैं अगली फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास आ गया। अब जॉनी जिनावर इस सबसे बहुत खुश था और फिर उसी रात वो फिर से उस ऐप में स्टेटस अपडेट करता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल में जाकर उसके म्यूजिक टीचर को उसका ऑडिशन फिर से लेने को कहता है, लेकिन जब उसका टीचर उसे मना कर देता है तो जॉनी जिनावर वहीं पर ही गिटार लेकर गाना गाना शुरू कर देता है। अब उसका गाना इतना बढ़िया था कि सभी को उसका गाना बहुत पसंद आता है। उधर चमेली भी बैठी थी जो उसका गाना सुनकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब जॉनी जिनावर को सिंगिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है और इसके साथ ही स्कूल में उसके काफी सारे दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद जॉनी जिनावर चमेली के साथ एक कैफे में जाता है, पर तभी वहाँ पर डेरिक आता है और उसे कहता है कि अगर तेरी गींड में दम है तो बाहर निकल। अब जॉनी जिनावर भी उसकी बात मानकर बाहर आता है और बाहर
आते आते वो ऐप में लिखता है कि उसके पास ब्रूस ली जैसी पावर्स आ जाएं। जिसके बाद बाहर जाते ही वो दोनों कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। यहाँ पर जॉनी जिनावर डेरिक को बहुत मारता है और उसके हाथ पैर तोड़कर लड़ाई को यहीं खत्म कर देता है। फिर उसी रात जॉनी जिनावर चमेली को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ पर चमेली उसे कहती है कि मुझे झूला झूलने का बहुत मन है। अब जॉनी जिनावर अपने फोन में स्टेटस अपडेट करता है, जिसके कुछ देर बाद ही रास्ते में उन्हें एक झूला दिखाई देता है, जिसको देखते ही चमेली बहुत खुश हो जाती है। आगे वो दोनों उस झूले में जाते हैं, जो कि टॉप पर जाकर वहीं पर रुक जाता है। अब क्योंकि दोनों के अंदर ही ठरक जागी हुई थी, तो वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम स्कूल में जॉनी जिनावर और चमेली को अपने सिंगिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जॉनी जिनावर अपने टीचर से कहता है कि इस गाने से अच्छा तो हमें वो गाना गाना चाहिए जो चमेली ने लिखा है। अब टीचर भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद चमेली सबको अपना लिखा हुआ गाना सुनाती है, जो कि उन सबको बहुत पसंद आता है। फिर क्लास के बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे को फिर से चूसने लगते हैं, लेकिन तभी स्कूल की बेल बज जाती है और चमेली वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही वहां पर पिंकी आ जाता है और जॉनी से कहता है कि भीसड़ी के तू चमेली से दूर रह, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। आगे जब जॉनी जिनावर खच्चरलाल के साथ कैंटीन में बैठा था, तभी वहां पर डेरिक आ जाता है और उसे बुली करने लगता है। जिसके बाद वो जॉनी जिनावर को भी चूतिया कहता है और वहां से चला जाता है। अब इसे जॉनी जिनावर को बहुत गुस्सा आता है और वो डेरिक से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो प्लेग्राउंड में जाता है, जहाँ पर आइस हॉकी की प्रैक्टिस चल रही थी। जिसके बाद वो उस ऐप को ओपन करता है और उसमें लिखता है कि वो एक नेशनल लेवल का आइस स्केटर बन जाए। इसके बाद वो हॉकी उठाकर ग्राउंड में जाता है और कोच के सामने अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। कोच उससे पूछता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, जिस पर जॉनी जिनावर कहता है कि मुझे भी आइस हॉकी खेलनी है। कोच कहता है कि अच्छा चलो कुछ खेलकर बताओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉनी जिनावर वहां पर खेलने की बजाय डांस करने लगता है, क्योंकि उसने ऐप में दिखा था कि वो एक नेशनल लेवल का स्केटर बने, न कि हॉकी प्लेयर। अब ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद जॉनी जिनावर फिर से स्टेटस अपडेट करता है कि वो एक नेशनल लेवल का हॉकी प्लेयर बन जाए। जिसके बाद वो कोच को फिर से अपनी स्किल्स दिखाने लगता है और अब उसे इस तरह से हॉकी खेलता हुआ देखकर कोच उसे अपनी टीम में रख लेता है। अब क्योंकि जॉनी जिनावर डेरिक से भी अच्छी हॉकी खेलता था, तो कोच ने उसे टीम का कैप्टन बना दिया था और डेरिक को टीम से बाहर कर दिया था। अब इस सबके बाद जॉनी जिनावर स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का बन जाता है और सभी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान चमेली उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम हॉकी के चक्कर में हमारी सिंगिंग क्लास मिस कर रहे हो। पर तभी जॉनी जिनावर कहता है कि डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे जरूरी अभी भी सिंगिंग कंपटीशन ही है। आगे जब जॉनी जिनावर खच्चरलाल के साथ एक कैफे में बैठा था, तभी खच्चरलाल उसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा कोई दोस्त भी हो सकता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी हॉकी टीम के कुछ साथी आ जाते हैं और वो उसे उनके साथ एंजॉय करने को कहते हैं। जिस पर जॉनी जिनावर भी खच्चरलाल को छोड़कर उनके साथ चला जाता है। वहीं पर फुलवारी भी होती है, जो कि अब डेरिक को छोड़कर जॉनी जिनावर को लाइन देने लगती है। फिर वो उसे अपना परफ्यूम सूंघने को कहती है, जिसको सूंघकर वो कहता है तुम कड़क माल है ना। इसके बाद वो उसे आज रात को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिस पर जॉनी जिनावर उसे हाँ बोल देता है। फिर उसी रात वो उस पार्टी में जाता है, जहाँ पर सभी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पर डेरिक भी था, जो कि एक दिल टूटे आशिक की तरह चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान फुलवारी वहाँ पर आती है और वो जॉनी जिनावर को अपने साथ ले जाती है। फिर वो उसे कोने में ले जाती है और उसे वहीं पर चूसना शुरू कर देती है। तभी जॉनी जिनावर को खच्चरलाल का मैसेज आता है, क्योंकि आज उसे उसके घर पर डिनर के लिए जाना था। लेकिन फुलवारी उसे रोक लेती है और उसे जबरदस्ती चूसने लगती है। जिसके बाद वो उन दोनों की फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अब उनकी ये फोटो चमेली भी देख लेती है और जॉनी जिनावर से गुस्सा हो जाती है। जॉनी उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वहीं खच्चरलाल भी अब जॉनी जिनावर से गुस्सा था और वो भी उससे बिना बात करे वहां से चला जाता है। फिर उसी रात जॉनी जिनावर फुलवारी के घर पर डिनर के लिए जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुलवारी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत महंगी महंगी कार थी और उनका घर किसी महल से कम नहीं था। फिर जब फुलवारी जॉनी जिनावर को गेट पर लेने के लिए जाती है, तो वो उसकी कार को देखकर उसे पार्किंग में छुपाने के लिए कहती है। फिर डिनर के वक्त फुलवारी का बाप जॉनी जिनावर का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तेरा बाप तो एक नंबर का फकीर है और तू भी साला फकीर ही है। अब ये सब सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर बाथरूम जाता है। वहां पर वो उस ऐप में लिखने लगता है कि काश फुलवारी के पेरेंट्स उसे पसंद करने लगे। जिसके बाद जब वो वापस डिनर टेबल पर जाता है, तो इस बार उसके बाप का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। वो उसे अपना दामाद बनने को कहता है और उसे कहता है कि आज रात तो तुम फुलवारी की तितली का चमगादड़ बनाकर ही जाना। अब ये सब सुनकर फुलवारी हैरान रह जाती है कि उसके बाप को ये हो क्या गया है। इसके बाद फुलवारी की माँ जॉनी जिनावर को अपने साथ किचन में ले जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो उसे चूसना शुरू कर देती है। अभी सबसे बचने के लिए जॉनी जिनावर अपना फोन निकालता है और उस ऐप में कुछ लिखने लगता है, पर तभी फुलवारी की माँ उसका फोन नीचे गिरा देती है और वो फोन टूट जाता है। अब जॉनी उस फोन को उठाकर फटाफट बाहर भागता है और अपने फोन में उस ऐप को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा होता। इसी दौरान वहाँ पर फुलवारी की मॉम भी आ जाती है, पर तभी जॉनी उसे कार से नीचे फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो भागते हुए उसी मॉल में जाता है जहाँ पर वो फोन रिपेयर वाली शॉप थी, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर जो फोन की दुकान थी वो कहाँ पर गई, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि यहाँ पर कभी फोन की दुकान थी ही नहीं। अब यहाँ पर जॉनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाता है। फिर घर आकर वो देखता है कि उसकी बहन सीढ़ियों पर उदास बैठी थी, क्योंकि उसके मॉम और डैड आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसकी मॉम उसके बाप को गालियां दे रही थी और कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ना तो तुम्हें कोई काम आता है और ना ही तुम्हें सिमक्स करना आता है, तुम तो एक नंबर के नाकारा हो नाकारा। अभी सुनकर जॉनी जिनावर निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन म्यूजिक क्लास में भी जॉनी जिनावर को देखकर चमेली ठीक से गाना नहीं गा पाती और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जॉनी उसे कहता है कि
तुम्हें नहीं मुझे जाना चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात उसका एक हॉकी मैच होता है, लेकिन उससे पहले जॉनी जिनावर चमेली के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक मैजिकल ऐप है और उसी की ही मदद से मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं सबसे परेशान हो चुका हूँ और मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। इस पर चमेली कहती है कि मैं जरूर तुम्हारी इन सभी खूबियों से इंप्रेस हो गई थी, लेकिन उस रात जब हमने झूले पर किस किया तो वो फीलिंग्स मेरी रियल थी, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब होने के बाद जॉनी जिनावर को समझ आ गया था कि जो उसने बिगाड़ा है वो सब उसे ही ठीक करना होगा। इसलिए अगली सुबह खाने के दौरान जॉनी अपने बाप से पूछता है कि आप काम क्या करते हो, जिस पर उसका बाप बात को बदलने की कोशिश करने लगता है। तभी जॉनी अपने बाप से कहता है कि मॉम सही कहती थी, आप एकदम नाकारा हो और आपसे कुछ नहीं होता, आपकी वजह से मैं हमेशा अपनी मॉम को बुरा समझता रहा, लेकिन बुरे तो आप हो, इसलिए अब अच्छा यही रहेगा कि आप यहाँ से चले जाओ। अब उसकी बातें उसके बाप को बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉनी जिनावर खच्चरलाल के घर पर जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि खच्चरलाल का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तभी खच्चरलाल भी अपने कमरे से बाहर आता है, पर वो जॉनी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जॉनी जिनावर उसके पीछे जाता है और उसे मना लेता है। वहीं स्कूल में चमेली अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो ठीक से गा नहीं पाती, क्योंकि उसने जो गाना लिखा था वो एक डुएट सॉन्ग था, लेकिन उसके साथ गाने वाला कोई नहीं था। वहीं जॉनी जिनावर भी दूर से ये सब देख रहा था और वो वहाँ से उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे फुलवारी मिलती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जो बोलते ही वो उसे जबरदस्ती चूसने लगती है और उसे पूरा गीला करके वहाँ से चली जाती है। अब आज रात को जॉनी जिनावर का एक तरफ हॉकी कंपटीशन था तो दूसरी तरफ सिंगिंग कंपटीशन, लेकिन अब जॉनी जिनावर बिना किसी ऐप की मदद से उन दोनों कंपटीशन को जीतना चाहता था, इसलिए आज रात को वो उस ऐप का इस्तेमाल नहीं करता। अब शुरू में तो वो बहुत अच्छा गेम खेलता है, लेकिन फिर उसकी अचानक से एक प्लेयर से टक्कर हो जाती है और वो घायल हो जाता है। अब क्योंकि वो ये गेम नहीं खेल सकता था, इसलिए उसकी जगह पर डेरिक को बुलाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी जिनावर को तो कुछ हुआ ही नहीं था और वो ये सब नाटक कर रहा था। इसके बाद वो भागते हुए चमेली के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त पिंकी कुमार आता है और उसे उससे लड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी जॉनी जिनावर उसे कहता है कि पिंकी तुम तो एक मीठे हो और तुम्हें तो मेरा मुंह में लेना चाहिए। अभी सुनकर पिंकी खुश हो जाता है और उसका मुंह में लेने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसे गिटार देकर स्टेज पर भेज देता है। कुछ देर बाद उसका और चमेली का परफॉर्मेंस शुरू होता है, जहाँ पर वो दोनों इतना अच्छा गाते हैं कि वहाँ पर सभी को उनका गाना बहुत पसंद आता है। फिर गाने के बाद जॉनी चमेली से माफी मांगता है और तभी स्टेज की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है और तभी वो देखता है कि उसके फोन में वो ऐप फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन जॉनी जिनावर उस ऐप को डिलीट कर देता है, क्योंकि अब वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब जॉनी जिनावर स्कूल में जाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन चमेली अभी भी उससे गुस्सा थी और वो उसे इग्नोर कर रही थी। अब ये देखकर जॉनी जिनावर निराश हो जाता है, पर तभी चमेली उसके पीछे आती है और उससे पूछती है कि क्या आज तुम पलंग तोड़ने के लिए तैयार हो, जो कहकर वो उसे चूसने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।